जय माता दी। आज हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा के बारे में। जो तीसरा नवरात्रि होता है उस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आप सभी लोग आप इनका रूप देख सकते हैं। माता जो है सिर पर सवारी करती हैं, हाथों में तलवार, कमल का फूल और इनके हाथों में अगर बात की जाए तो भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया जो है चक्र भी है इनके जो है हाथों में। तो आखिर में माता का जो ये रूप है इस तरीके से देखने को मिलता है कि माता जा रही हैं कहीं पर जो है किसी राक्षस का वध करने के लिए। तो जी हाँ, आप ये जान लीजिए माँ चंद्रघंटा का जो अवतार हुआ था इसी कारण से हुआ था कि वह किसी जो है जो राक्षस था उसको जो है मारने के लिए इनका मेनली अवतार माना जाता है। तीसरे दिन का इसीलिए माना जाता है कि जैसे नवरात्रि की स्टार्ट होती है, पहले दिन माता शैलपुत्री, फिर उसका माता ब्रह्मचारिणी और तीसरे नंबर पर आता है माँ का चंद्रघंटा का। तो चंद्रघंटा के बारे में आज जानेंगे, पूरी कथा के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो का पूरा देखना, पूरा देखेंगे आपको पूरी कथा के बारे में पता चलेगा, कैसे माता का भोग लगाना है, किस तरीके से पूजा करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरे वीडियो में बताऊँगा। और अंत में मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगा। जो माता का एक मंत्र होता है वह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। अगर उसको आप जाप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार ऐसे माना जाता है, दुर्गा माता ने माता चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब जो है दैत्यों ने जो है पूरे स्वर्ग पर, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो है उन्होंने तहलका मचा ही रखा था। लेकिन उन्होंने जब स्वर्ग पर आकर अपना जो है आधिपत्य जमाने की कोशिश करी, तब माता चंद्रघंटा जो है अपना अवतार लिया था। माता दुर्गा का ही अवतार मानी जाती हैं जो चंद्रघंटा माता हैं। अब उन्होंने कैसे लिया था आइए जानते हैं। महिषासुर नामक राक्षस था, आप सभी को पता है, जिसको माता नवरात्रि देवी ऐसा कह सकते हैं कि जो 9 देवियां हैं उन्हीं का ही रूप है और 9 के 9 देवियों ने ही मिलकर उनको, जो राक्षस था महिषासुर, उसको मारा था। तो अगर ये बात की जाए तो लेकिन यहाँ खास बात ये भी है कि जो माता चंद्रघंटा है सबसे पहले इन्हीं ने अवतार लिया था महिषासुर को मारने के लिए। मैंने दो आपको बताया, पहले शैलपुत्री फिर ब्रह्मचारिणी माता। उन दोनों का रूप एक अलग तरीके से लिया गया था, लेकिन अंत में अंततः जो है 9 के 9 देवियों ने मिलकर ही जो महिषासुर था उसका वध किया था। लेकिन अब बात की जाए महिषासुर को मारने की, तो सबसे पहले जो अवतार लिया था उसको मारने के लिए माता चंद्रघंटा ने लिया था। तो आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा ने कैसे अवतार लिया था और कैसे मतलब इसका जो है पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो होता क्या है, जो पूरा ब्रह्मांड है वहाँ पर जो है जो महिषासुर नामक राक्षस था और उसके साथ के लोग जितने भी राक्षस थे उन्होंने पूरी जो है धरती पर तहलका मचा रखा था। पूरे ब्रह्मांड में इतना तहलका मचा रखा था, पूरी सृष्टि में इतना तहलका मचा रखा था कि किसी को जो है पूजा पाठ नहीं करने दे रहे थे। जितने तपस्वी थे उनको जो है मतलब मारने शुरू कर दिया था। जो भगवान विष्णु के, भगवान भोलेनाथ के जो भी भक्त थे उनको मारना शुरू कर दिया था। यह सारी चीज़ देख कर तो जो राक्षस थे वो तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन बाकी के सारे लोग जो है बहुत दुखी हो रहे थे। यह धीरे धीरे बात जब देवताओं तक पहुँची, जब बात देवताओं तक पहुँच ही रही थी कि इसी बीच में जो ये राक्षस की टोली थी वो जो है अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो है स्वर्ग की ओर बढ़ने लगती है। जब स्वर्ग की ओर ये पूरी की पूरी टोली बढ़ने लगती है तो जो वहाँ देवराज इंद्र होते हैं वह सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी राक्षस देवराज इंद्र के सिंहासन पर जाकर जो है कब्जा कर लेता है तो ये समझ लो उसने स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। जब पहली ये बात पता चल जाती है इंद्रदेव को तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर, और उसके बाद जो है सारे देवी देवताओं से बुलाते हैं सब लोगों को, और सबसे बात करने के बाद जो है देखते हैं कि जो है महिषासुर अपने पूरे राक्षसों के साथ जो है स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर रहा है और बहुत जल्दी जो है वह जो है इनसे देवराज इंद्र से भी इनका सिंहासन छीन लेगा। क्योंकि जो महिषासुर राक्षस था उसको इस तरीके का वरदान प्राप्त था, उसको कोई नहीं मार सकता था। उसको सिर्फ एक कन्या मार सकती थी या फिर एक देवी ही मार सकती थी, और वो ऐसी देवी होनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। माँ दुर्गा, इसीलिए जैसे कि माता दुर्गा का जो है 9 देवियों का रूप है, उनके अंदर ऐसी 9 शक्तियाँ हैं जो किसी भी देवी देवताओं के पास नहीं है। वह एक माता जो शेरा वाली हैं या माता चंद्रघंटा है, इनकी के अंदर वो सारी शक्तियाँ समाहित थी, तभी उसको महिषासुर को यह मार पाई थी। तो यहाँ भी वही होने वाला था। तो हुआ क्या, जो है जब इंद्र थे वो बहुत परेशान हो गए, सारे देवताओं से मिलने के बाद बातचीत हुई, उसके बाद जाते हैं सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पास।
वहाँ पर जाते हैं भगवान के पास। और उधर जो है जो हमारे विष्णु भगवान हैं वो जो है क्षीर सागर में अपनी जो है तपस्या कर रहे होते हैं, अपने ध्यान में लीन रहे होते हैं। तो पहले जाते हैं जो है भगवान भोलेनाथ के पास, भगवान भोलेनाथ लेकर जाते हैं ब्रह्मा के पास, फिर ब्रह्मा के पास से चलते हैं सब लोग क्षीर सागर की ओर, जहाँ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। वहाँ पर जाते हैं, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं कि इस तरीके से समस्या आन पड़ी है, अब क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया। उनको सबसे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, और उसके बाद सारे देवी देवता इकट्ठा हुए हैं। तो वो पहुंचते हैं भगवान विष्णु को, हालांकि सारी बातें पहले ही पता थी। उन्होंने सब लोगों से जो है फिर भी दोबारा से सब लोगों ने हाथ जोड़कर उनसे विनती किया, कि बताया कि ऐसी समस्याएं आ रही हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया तो कुछ दिनों में जो है जो स्वर्ग लोक है उस पर जो है राक्षसों का अधिकार हो जाएगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके लिए हम जो है कुछ करते हैं। तो आपको यह जानकर पहले यह जानना चाहिए, देखो जब भगवान विष्णु ने यह बात बोली उससे पहले जो है जो एक माता जो है शैलपुत्री, एक ब्रह्मचारिणी थी, ये दोनों के दोनों अवतार ले चुकी थी। तब वो जो है जाकर जो है युद्ध में जो है महिषासुर को रोक रही थी। युद्ध मतलब उसको पहुंचने में बहुत समय लग रहा था, उसके कारण जो है माता जो ब्रह्मचारिणी है और माता शैलपुत्री पहले से जो है उसके साथ युद्ध लड़ रही थी। इस कारण से वो जो है उसको पहुंचने में बहुत समय लग रहा था। यहाँ पर जो है स्वर्गलोक में जो है मतलब अपना आधिपत्य जमाने में समय लग रहा था। तो देखते हैं भगवान विष्णु क्या हालात हैं। उसके बाद देखने के बाद तब भगवान विष्णु ने यह चीज़ देखी तो जो है कि जैसे जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, और युद्ध होने के बावजूद भी मतलब कि अब वो देख रहे हैं कि अब नहीं रोका अगर इसके महिषासुर नामक राक्षस को, तो जो है वह जो जरूर जो है स्वर्गलोक पर आकर अपना आधिपत्य जमा लेगा। और भगवान विष्णु ने यह भी साथ में ही सोचा कि अब एक ऐसी शक्ति का जो है बुलाना चाहिए, या एक शक्ति का ऐसा निर्माण होना चाहिए कि वह जो है इस राक्षस को जो है ख़त्म कर सके। क्योंकि उसको जो वरदान था उसके हिसाब से जो है एक शक्ति का निर्माण करना था। उसके बाद होता क्या है कि जो है भगवान जो है ब्रह्मा, विष्णु और जो महेश हैं उनके साथ जो है तीनों लोग जो है बैठकर जो है आपस में, जब लोग तीनों लोग बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं और ध्यान साधना मिलाते हैं, तो उनकी जो ध्यान साधना होती है, या भगवान विष्णु कहते हैं कब हमें एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना है जो इस राक्षस को मार सके। और वो शक्ति एक ऐसी शक्ति होगी, तो वह एक ऐसी शक्ति होगी जो इन सबको जो है ज्वलित कर दे, जला दे, जितने भी राक्षस हैं। तो ठीक है, ये हुआ। उसके बाद भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग सामने सामने बैठते हैं, तीनों लोग जो है ध्यान साधना में लीन होते हैं। कहते हैं कई सौ सालों तक जो है साधना में लीन रहने के बाद जो है उनकी जो है तीनों की जो तेज होता है, तीनों का जो जब विलीन रहते हैं उसमें से जो तेज निकलता है, उस तेज में से एक ऊर्जा निकलती है, बहुत बड़ी रोशनी कह सकते हो निकली, आग की रोशनी निकली, और उन तीनों के बीच में जो है वो रोशनी जाकर जलने लगती है। जब वह रोशनी जलने लगती है तो वहाँ से जो है एक देवी का निर्माण होता है, एक कन्या का निर्माण होता है। जब एक कन्या का निर्माण होता है, पूरा एक तरीके से कन्या इस तरीके से निर्माण हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि जो है माता का जितना भी शरीर होता है वह सभी देवी देवताओं के द्वारा दिया गया था। उस जो अग्नि होती है, जो रोशनी निकली होती है, उस जितने भी देवी देवता होते हैं अपने एक एक अंग जो है उस देवी को दान कहते हैं, माता चंद्रघंटा को दान देते हैं। उसके बाद उन पूरी के पूरी जो है एक देवी तैयार हो जाती हैं, एक कन्या तैयार हो जाती हैं। तो वह जो है उनका जन्म होता है माता चंद्रघंटा का। माता चंद्रघंटा का जब जन्म होता है उसके बाद भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल देते हैं, भगवान विष्णु अपना चक्र देते हैं, इंद्र जो होते हैं अपना इंद्र ने अपना घंटा दिया, सूर्य देव ने अपना तलवार दिया। इसी तरीके से सब के सब देवी देवताओं ने जो है कुछ ना कुछ, किसी ने सिंह प्रदान किया। तो इस तरीके से जो है माता जो है चंद्रघंटा का जन्म हो जाता है। कमेंट में लिखेंगे जय माता दी, क्योंकि माता चंद्रघंटा का जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ था। तो माता चंद्रघंटा का जन्म हो जाता है। माता चंद्रघंटा जो होती हैं, या जो है तीनों जो देव होते हैं उनको प्रणाम करती हैं, और उनको यह कहती हैं कि हमें जो है किस लिए जो है मतलब मेरा जन्म किया गया है, हमें आदेश दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बताते हैं कि ऐसी समस्या आन पड़ी है जिसके कारण जो है आपको जो है जाना है, और जो है उसका जो है वध करना है। जो महिषासुर नामक जो है दानव है वह जो है स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहा है। यह बात हो जाती है, और माता जो है और तीनों जो देवताएं होते हैं उनसे जो है आशीर्वाद लेकर जो है वो निकल पड़ते हैं युद्ध के लिए। तो यह थी माता की जो है कथा, माता जो चंद्रघंटा है उनकी कथा, उनके जन्म की कथा। अब आइए जानते हैं कुछ पूजा के बारे में, विधि के बारे में, और किस तरीके से माता का जो है मंत्र के बारे में जानते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप के बारे में बात किया जाए तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी एवं शांतिदायक होता है।
इनके माथे पर अर्धचंद्रमा का आकार चिन्हित है, जिस कारण से इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का जो स्वर्ण रंग की तरह चमकीला होता है हमेशा, और इन माता के जो है 10 हाथ माने जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, उनको जो इतने भी देवी देवता था अपने शरीर का एक एक अंग दान किया था। और उसके बाद इनको जो हथियार की बात की जाए, अस्त्र और शस्त्र की बात की जाए, तो इनको सारे के सारे देवी देवताओं ने अलग अलग जो है अपने अस्त्र शस्त्र भी दान दिए थे, क्योंकि महिषासुर नामक राक्षस से लड़ने जा रहे थे। तो माता के जो है लगभग 10 हाथ थे, जो कि खड्ग एवं अन्य शस्त्र की जो अस्त्र और शस्त्र की विभूषित थे। सिंह पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा की जो है मुद्रा युद्ध में जो है उद्धत करती हैं। तो मतलब यही है कि माता जो है युद्ध में करने के लिए, जैसे दिखाते हैं कि माता जो है चंद्रघंटा की जिस तरीके से प्रतिमाएं देखते हैं, उसमें माता जो है एक मतलब सिंह पे सवार होकर जो है युद्ध करने के लिए ही जा रही होती है। इनकी पूजा करने से न सिर्फ में घर में सुख शांति आती है, बल्कि रोगों को, कई सारे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मन, वचन, कर्म और विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सारी की सारी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी होती हैं। चंद्रघंटा माता की अगर आराधना की बात की जाए, माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को समस्त पापों व बाधाओं से को खत्म हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक जो है पराक्रमी एवं निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की जो है प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता से भी जो है सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र एवं संपूर्ण काया का जो है विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य जो है समस्त जो है सांसारिक कष्टों से जो है मुक्ति पा सकता है। अगर बात की जाए तीसरे दिन की नवरात्रि माँ भगवत, जैसे कि तृतीय 9 दिन की जो नवरात्रि होती है, भगवती की पूजा में जो है दूध की प्रधानता होनी चाहिए। मतलब इस दिन आप पूजा करते हैं, माता की जो है दूध की प्रधानता होनी चाहिए। पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। अगर कोई चीज़ मतलब आप तीसरे दिन अगर माता को दूध चढ़ा रहे हैं, अगर उसका दूध बच जाता है, किसी ब्राह्मण को अगर दे दें, तो वह जो है बहुत ही उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज माना जाता है। आप खासकर देख सकते हैं माता जो है वीडियो में आप देख सकते हैं, माता जो है बिल्कुल तैयारी हैं और बिल्कुल मतलब एकदम निकल चुकी हैं माता जो है युद्ध करने के लिए। लेकिन माता पूरा साजो श्रृंगार के साथ निकली हुई हैं। अगर किस रंग के कपड़े पहने और क्या चढ़ाएं माता को प्रसाद में, बात की जाए माता की जो है प्रसाद के रूप में, तो देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए जो भी श्रद्धालु माता का जो है 9 दिन का व्रत रखते हैं और माता चंद्रघंटा के दिन का अगर पूजा कर रहे हैं, तो भूरे रंग के कपड़े पहने, भूरे रंग या लाल रंग का कपड़े पहने। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन बहुत सिंह प्रिय है, तो माता का जो वाहन है सिंह, वह वो जो है माता चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। और इसलिए अब बात की जाए गोल्ड रंग के कपड़े भी पहनना शुभ माना जाता है। गोल्ड रंग का कपड़ा भी आप पहन सकते हैं जो सोने का कलर का होता है। इसके अलावा माँ जो है सफ़ेद चीज़ों का भोग जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। या भी देख लो जो माता चंद्रघंटा है, इनको जो है सफ़ेद दूध भी आप मतलब माता को भोग के रूप में दिल लगा सकते हैं। अगर मिठाई नहीं है सफ़ेद रंग की, तो खीर भी आप बना सकते हैं अपने घर में। तो जो भी आपसे बन पड़ता है वह माता के लिए आप कीजिए। और इसके अलावा माता चंद्रघंटा को जो है शहद का भोग भी लगाया जाता है। तो अगर आपके घर में देसी शहद है जो निकाली गई है, बाहर से ना ली गई हो, अगर देसी शहद है तो माता चंद्रघंटा को वह भोग में लगाए। इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं, दूध है, खीर है, या सफ़ेद मिठाई है, या फिर शहद है। यह तीनों के तीनों 3-4 चीज़ जो मैंने बताई, यह तीनों के तीनों जो है माता चंद्रघंटा को बहुत ही पसंद मानी जाती हैं। अगर आप यह करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएँ होती हैं वहाँ की सारी पूरी हो जाती हैं। बात की जाए माँ चंद्रघंटा की अगर मंत्र के बारे में, तो आपको इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 या 121 बार करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो भी सफलताएं मिलनी होती है वो बहुत जल्द, आपके घर में जो भी दुख समस्या होती हैं वह भी बहुत जल्द दुख दर्द कट जाता है। बात की जाए मंत्र जो है बिल्कुल सरल मंत्र है, आप आराम से इसको सुन लीजिए और इसको आप 101 या 108 बार, जितना बार आप सो सकते हैं, आप जब पूजा कर रहे हैं तो जो है यह सारा करने के बाद आपको बोलना ज़रूर है। बात की जाए ओम एन हीं क्ली, ओम एन हीं क्ली, यह एक मंत्र है माता का, जिसको आपको माता का जो है चंद्रघंटा का जो मंत्र है इसी को बोलना है। और माता का यह मंत्र आप बाकी देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ और भी मंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं।
जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, यह मंत्र भी आप बोल सकते हैं। काफ़ी बड़ा मंत्र है, लेकिन यह जो मंत्र अगर आप बोल लेते हैं 108 या 121 बार, तो आपको वह सारी की सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको चाहिए, या आपके घर में जो समस्याएं हैं वह सारी की सारी ख़त्म हो सकती हैं। बात की जाए कुछ चीज़ें मैं और आपको बता रहा हूँ, अगर आप नवरात्रि रहते हैं और 9 दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या है। पहली बात तो कोशिश कीजिए अपने घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करें। ऐसी मान्यता है, देखो किसी भी घर में जो है ऐसी कोई, जैसे नॉर्मल डेज में हर कोई खाता है, लेकिन हाँ जब खासकर नवरात्रि में इन सारी चीज़ों का सेवन ना करें। और साथ में कुछ अपने जो आपका मन है उसके अंदर जो है कोई गलत भावना न लाए, किसी के बारे में गलत ना सोचें, और ना ही किसी को कोई गलत सलाह दें इस बीच में। और खासकर कोशिश करें मंदिर डेली जाएं, दोनों समय जाएं। और वो अगर घर में या आस पड़ोस में कहीं पर जो है भजन संध्या चल रही है तो वहाँ पे जाकर कथा सुनिए, भजन सुनिए। इसी सारी चीज़ों में अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा के रखें, ना कि फालतू चीज़ों में ध्यान दें। एक चीज़ और भी है, जैसे कि माता चंद्रघंटा की आप पूजा करते हैं, पूजा आप चाहे सुबह करें शाम करें, दोनों टाइम माता की पूजा करें। पूजा करने के बाद आरती करें, प्रसाद का जो है वितरण करें, उसके बाद ही आप भी प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद वही आप ग्रहण करें जो सात्विक होता है, जो नवरात्रि के लिए माना गया है, वही आप प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद अगर बात की जाए तो माता के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो किसी को जो है हानिकारक पहुँचाएँ। अगर आप इतना कर लेते हैं तो हो सकता है जो भी आपकी किस्मत में है वह माता जो है आपके ऊपर बहुत जल्दी कृपा करेंगी आपकी, और जो भी आपके घर में जो भी आप चीज़ चाहते हैं वह बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। कमेंट में एक बार लिखेंगे जय माता चंद्रघंटा। और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ चीज़ें अगर आपको ऐड करनी है, कुछ आपका सजेशन है तो आप ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कल की वीडियो में उसको ऐड करने का। और अगर वीडियो आप पूरी देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।